दिस इज़ नॉट बबल, ये कोई बबल नहीं है। ये एक सौतेला बच्चा था जिसे 2030 में आना था, वो कोविड के चक्कर में जल्दी आ गया। तो शादी की वीडियो, हाय गाइस, हेलो गाइस, मैं नाच कर रही हूँ। सर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप नाच भी लगातार कर रहे हैं, डांस करना, तो सॉल्यूशन है। मैं सर एक दिन रो रहा था बैठ के, जब टिकटॉक आया तो मैंने देखा कि मेरे कलीग्स थोड़े जल्दी टिकटॉक पे फॉलोअर्स बन गए, उनके 1 मिलियन 1.5 मिलियन चलेगा, और मैंने शुरुआत नहीं करी। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अपने आप को एक कंटेंट क्रिएटर बनाना चाहते हैं तो कोई प्लेटफॉर्म की डर नहीं है सर। अगर कोई प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाता है ऐसा, तो आपका करियर खत्म नहीं होगा। उसने वीडियो बना दिया, वो खुद भी कह रहा है मेरे को तो जानकारी नहीं थी, ChatGPT से कंटेंट लिखा, बना दिया, लोग उसको ज्ञान नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि सामने वाले का परसेप्शन क्लियर नहीं है। अगर कोई पर्सन नया न्यूज चैनल का एक कंपनी स्टैब्लिश करना चाहेगा आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे, उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज है अगर वो खुद नहीं सामने आता। यहाँ पे अगर बड़े बड़े कैमरे हो और एक मोबाइल फ़ोन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मोबाइल लगा है कि बड़ा कैमरा लगा है। फ़र्क ये पड़ता है जो बंदा मुझे देख रहा है वो मेरे से रिलेट कर पाए। लोगों को लगता है ना, अरे भाई साहब बस मोबाइल और ये लेके आप इतने बड़े पत्रकार बन गए। मैं नहीं मानता, कुछ गड़बड़ किया होगा। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अमर उजाला पर इस वक्त मेरे ठीक बगल में मुस्कुराता सा एक चेहरा, जिसे आपने कई बार अपने YouTube सर्च पे या फिर YouTube पर ढूंढ के सर्च कर करके देखा हो। अमरेश जी मेरे साथ हैं और मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि लखनऊ में हैं। लखनऊ में अक्सर कहा जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। पूरी दुनिया महात्मा जी के नाम से इनको जानती है और महात्मा जी भी सिर्फ ज्ञान के महात्मा नहीं है, बड़े टेक्निकल महात्मा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टेक्निकल महात्मा हों। अमरेश जी धर्म से लेकर YouTube की टेक्नोलॉजी तक, YouTube की तकनीक तक, और उसके अलावा सोशल मीडिया तक कई सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। आपके मिलियंस सब्सक्राइबर और मिलियन से ज़्यादा जो करोड़ों लोग व्यूअर हैं आपके, उन तमाम लोगों ने आपको कई बार देखा होगा, अलग अलग जगह देखा होगा। लेकिन इंटरव्यू जैसे फॉर्म में हम आपसे बात इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट जो आप कवर करते हैं उससे लोग जुड़ते हैं जी। और इस पूरी भूमिका को ख़त्म करते हुए मैं अगर सीधा पहले सवाल पर आऊँ तो मैंने आपके सोशल मीडिया जर्नी पर जो सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ देखी, जिसके बारे में मैं आपसे इस इंटरव्यू से पहले बात कर रहा था, इस देश के छोटे शहरों के लोग जिस तरीके से आपसे जुड़ते हैं। एक चीज़ बताइए, कई लोग ये बोलते थे कि सोशल मीडिया कोविड और कोविड एरा के बाद बना एक बबल है। क्या आपको लगता है आज भी वो बात जो कही गई वो उतनी सही है? सर बबल, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अमर उजाला का कि मुझे उन्होंने यहाँ पे बुलाया, और लाइक उत्कर्ष भाई आपका भी कि इतने बढ़िया सवाल मुझे लग रहा है क्योंकि शुरुआत जैसी हुई है मुझे लगा, और सर मज़ा भी आता है। 10 साल जब इंडस्ट्री को दिया ना, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सामने से क्वेश्चन भी ऐसा है कि मैं उसका एक राइट आंसर दे पाऊँ, क्योंकि जो आपका सवाल है वो जनता का सवाल है कि जो बबल आया कहीं ख़त्म ना हो जाए, है ना। पता चला बहुत से लोग जो पढ़ लिख के, है ना, ग्रेजुएशन करके ये अपना करियर बनाना चाहते हैं, पता चला बबल था, ख़त्म हो गया, बेरोजगार हो गए। तो मैं आपको बता देता हूँ सर, CAGR मतलब हर साल कितने % से ग्रो कर रहा है डिजिटली। आने वाले डेकेड्स में अगर आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो 10 साल में 25% की ग्रोथ आने वाली है। ये प्रोजेक्शन रिपोर्ट है। सबसे पहली चीज़, इसको छोड़ दीजिए प्रोजेक्शन रिपोर्ट को, इसको जरा ग्रास रूट लेवल पे देखते हैं। सर आज के टाइम पे चाहे कोई बिजनेस हो या किसी की कोई छोटी सी दुकान हो, अगर उसको एक्सपोनेंशियल ग्रो करना है 10 गुना 100 गुना, तो उसको सहारा लेना पड़ता है इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का। तो आपको ये बात तो समझ आ गई कि कस्टमर भी कहाँ है, लाइक सोशल मीडिया पे। इसके पीछे रीज़न है ना, यहाँ पे जितने भी पीछे 10-12 लोग मान लीजिए बैठे हैं, अगर आप फ़ोन का मोबाइल में, है ना, स्क्रीन टाइम चेक करेंगे जाके, तो मिनिमम 6 से 7 घंटा है। उसमें से 5 घंटा उनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब होगा मिला के। तो जब आपकी ऑडियंस 8 दिन में सर 8 का गेम होता है, 8 घंटा सोने का, 8 घंटा बाकी चीज़, 8 घंटा जो है वर्क का, आपके काम, वर्किंग 8 आवर्स में वो 5 घंटा क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। तो जितने भी लाइक बिजनेस है, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, आप कहाँ बेचेंगे? सोशल मीडिया पे बेचेंगे। तो दूसरी बात, ये सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू ही ड्रिवन हो रहा है। अब लोगों के पास टाइम नहीं है कि मार्केट जाए, सामान ले। आप देखें आज ब्लिंकिट हो गया या फिर जेप्टो हो गया, ये सब 10 मिनट क्विक कॉमर्स में आ गए हैं। जल्दी चाहिए लोगों को सर इन्फॉर्मेशन, कोई भी अगर न्यूज़ लेना है जल्दी, सोशल मीडिया। तो इसका आने वाले 10 साल, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 100 साल, मैं सिर्फ 10 साल बोल रहा हूँ। 10 साल अगर प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया है तो इसमें करियर बहुत अच्छा है। कोई बबल नहीं है इसका, मैं घंटों तक बोल सकता हूँ खाली बबल वाले पार्ट में। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा इस में टॉपिक में करें, पर मैं आपको इतना कहूँगा, दिस इज़ नॉट बबल, ये कोई बबल नहीं है। ये एक सौतेला बच्चा था जिसे 2030 में आना था, वो कोविड के चक्कर में जल्दी आ गया है। ये जल्दी आ गया। पर एक चीज़ बताइए अमरेश भाई, आप बड़े अच्छे से तर्कों के साथ, फैक्ट्स के साथ इस बात को समझा रहे हैं कि बबल नहीं है, लेकिन एक दूसरा डर आता है। मैं उस जनरेशन का हूँ जिसने एक बार ऑर्कुट पर उम्मीद करता रहा कि ढेर सारे स्क्रैप्स हों और उसके नंबर लोगों को बताऊं, फिर फेसबुक पर कितने लाइक आ रहे हैं, वो वाली भूख आई जो
बदल के इंस्टाग्राम के हार्ट्स पे। राइट। फिर हम सब ने देखा कि इस देश में टिकटॉक आया और किसी कारण से बैन हुआ और लोगों ने खूब कंटेंट बनाए और खास तौर पर छोटे शहरों से लोग निकल कर आए, पर प्लेटफॉर्म अब वो चला गया। प्लेटफॉर्म जो कंटिन्यू चेंज होते हैं, इसमें हालांकि यूट्यूब उस जर्नी से लेकर आज की जर्नी तक ग्रो किया है, लेकिन बाकी जो प्लेटफॉर्म है आ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो स्थायी नहीं है। और वो जो बना हुआ बेस होता है फिर किसी का, खासतौर पर टिकटॉक के कितने ऐसे सेलिब्रिटी थे जिनको स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। और जिस कंटेंट से आपने बीच में ठीक है बोला, मैं समझ गया कि आप उस आपका वो आंसर रेडी है। ये जो एक डर होता है कि हम मेहनत करेंगे लेकिन प्लेटफॉर्म स्थायी नहीं होगा। आप कोई और बिजनेस करते हैं तो प्लेटफॉर्म आपका होता है, जमीन आपकी होती है, दुकान आपकी होती है। यहाँ सब कुछ आप किसी और की दुकान पर कर रहे हैं, तो ये जो घबराहट है ये कैसे दूर हो? देखिए, पहले तो सवाल बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि ना ये करोड़ों लोगों का सवाल है। जैसा आपने कहा कि यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लोग सुन रहे हैं मुझे, है ना, अपनी भाषा में सीखना चाहते हैं। मैं सिखा रहा हूँ उसे इंटरनेट पे। बट दो सवाल आया। पहला आपका सवाल ये है कि हर कोई लाइक के पीछे, फॉलोअर्स के पीछे भाग रहा है, नंबर्स के पीछे भाग रहा है कि मेरे लाइक बढ़ जाएं। सर, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप किसी भी अपने रिलेटिव में, दोस्तों में जाके मिल लीजिए, सबसे पूछेंगे, सब ने कोई ना कोई एक वीडियो, चाहे वो मोटिवेशनल हो, एंटरटेनमेंट हो, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे डाला ही है जी। उसका ये मतलब नहीं है कि आप कंटेंट क्रिएटर बन गए, उसका ये मतलब नहीं है सर, है ना। कंटेंट क्रिएटर का मतलब है कि आपने क्या एक्चुअली अपने कंटेंट से किसी को सॉल्यूशन, कोई वैल्यू प्रोवाइड करी है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। जैसे अभी आप हैं, पत्रकारिता के माध्यम से हजारों लोग जो करंट न्यूज़ सुनना चाहते हैं, अमर उजाला के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप बनाते हैं कंटेंट, इससे क्या सॉल्यूशन मिल रहा है? कोई भी पर्सन अखबार नहीं पढ़ पा रहा है, वो चलते फिरते ये न्यूज़ सुन ले रहा है जी। ये एक सॉल्यूशन है सर, राइट। बट बाकी लोग जो शादी की वीडियो, हाय गाइस, हेलो गाइस, मैं नाच कर रही हूँ, सर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप नाच भी लगातार कर रहे हैं, डांस करना तो सॉल्यूशन है, क्योंकि लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हैं, या आप डांस सिखा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कोई भी चीज़ लगातार करते रहना, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका एक सॉल्यूशन पार्ट बनता है, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। तो पहले ग्रो क्या करना है, एक छोटा सा मैंने आपको एक दिया। दूसरी बात आपने कहा कि प्लेटफॉर्म, कि सर जब भी बंदा प्लेटफॉर्म पे जाता है और भाग जाता है, मैं आपको बता दूं, आज से ठीक 7 साल पहले, मैं आपको आज शायद मैंने कभी बोला नहीं होगा ये वर्ड, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इतने जगह मैंने डाउन, मैं सर एक दिन रो रहा था बैठ के। जब टिकटॉक आया तो मैंने देखा कि मेरे कलीग्स थोड़े जल्दी टिकटॉक पे फॉलोअर्स बन गए, उनके 1 मिलियन 1.5 मिलियन चलेगा, और मैंने शुरुआत नहीं करी थी। हम ये वेट कर रहे थे कि जब टिकटॉक सामने से अप्रोच नहीं करेगा, फ्रंट पैसा नहीं देगा, तब तक नहीं आएंगे प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे क्रिएटर नहीं आए, लेकिन मैं रोने लग गया, मतलब आंखों में आंसू थे कि यार कितना जाएंगे यार, कितने प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाएंगे। एक बोल रहा है कोई टिक्की आ चुका है, कोई मौज आ गया, कोई इधर आ गया, उधर आ गया। हमने बोला यार कहाँ कहाँ भटकेंगे बनाने का। तो उस टाइम मुझे ना समझ नहीं थी, मैं आपको बताऊं, 7 साल पहले, बल्कि मैं अपने आप को सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन मुझे लगता है मुझे नॉलेज नहीं थी। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको यूट्यूबर नहीं बनना है, इंस्टाग्रामर नहीं बनना है, टिकटॉकर नहीं बनना है, आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है कि आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं। उसके लिए चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म आ जाए। आज मैं आपको बता दूं, जो लोगों ने टिकटॉक का सही इस्तेमाल किया था, जैसे बहुत से लोग हिंदी से इंग्लिश कैसे सीखें, इसका इस्तेमाल किया। बहुत से लोग जीके की वीडियो बनाते थे, ग्रामर को ठीक करने की वीडियो बनाते थे। कुछ कंटेंट क्रिएटर अच्छा ह्यूमर डालते थे। सर वो लोग डेड नहीं हुए, उन्होंने टिकटॉक बंद होने के बाद इंस्टाग्राम पे स्विच किया और उनका इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा ग्रोथ मिला। जैसे टिकटॉक पे मुझे लगता है उस टाइम कुछ फैजू करके कुछ लोग थे, 07 करके 4-5, वो देखिए सभी इंस्टाग्राम पे और बढ़िया पैसा कमा रहे होंगे वो लोग। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अपने आप को एक कंटेंट क्रिएटर बनाना चाहते हैं तो कोई प्लेटफॉर्म की डर नहीं है सर आपको। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, संदीप महेश्वरी को आप जानते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर। जब यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन पॉलिसी लेके आई तो उनको बोला कि अब आपको मोनेटाइज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं मोनेटाइज नहीं करूँगा तो मैं छोड़ दूंगा प्लेटफॉर्म, दूसरा बना लिया और चल गया। और ये बात मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ, जब उन्होंने मेरा पॉडकास्ट लिया था संदीप महेश्वरी शो में, तो मैंने उनके सामने भी कहा, हंसने लग गए। रीजन इज वाई कि वो एक कंटेंट क्रिएटर थे, सॉल्यूशन प्रोवाइडर थे। प्लेटफॉर्म कोई मैटर नहीं करता। आज यूट्यूब, वैसे भगवान न करे बंद हो, है ना, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा करियर की शुरुआत ही वहाँ हुई थी। खैर आज कुछ हो भी जाए ऊपर नीचे तो 10 प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, है ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाता है ऐसा, तो आपका करियर खत्म नहीं होगा। क्योंकि उस आज मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई प्लेटफॉर्म बंद हो जाए तो मेरे अंदर क्या क्या चीज़ की स्किल आ गई, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई, कैमरे पे बोलने की स्किल्स आ गई। सर मैं अपनी वीडियो भले आज एडिट नहीं करता, लेकिन मुझे एडिटिंग की स्किल तो है। कितने वीडियो में आपने बताया है कि बैठकर सब कुछ, वो डेस्क आपने सब खुद किया है, सब खुद किया है। मैं थंबनेल तो बना सकता हूँ ना, इतना सारा सीख तो गया मैं स्किल आ गई, मैं कहीं जॉब कर सकता हूँ, फिर दोबारा से शुरू कर सकता हूँ। पर अगर मैं इसमें इसका कंक्लूजन बस ये देना चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म से डरने का नहीं है, आप आगे बढ़। मैं इसी में एक काउंटर पूछना चाहता हूँ इस सवाल में, वो ये कि महात्मा जी टेक्निकल हिट हैं, तो मुझे मालूम है कि मुझे अगर वो सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं आपको ढूंढूंगा। आप कुआं हो चुके हैं, प्यासे आप तक आएंगे, लेकिन वो लोग जो अभी सतह पर गड्ढे खोद रहे हैं, अभी छोटे छोटे, वो अभी कुएं भी नहीं हुए हैं, वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म कितने चैलेंजिंग होते हैं?
देखिए मैं इसका ना परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। हमारे पीछे कुछ 3 सज्जन लोग बैठे हुए हैं, इनको हम नहीं जानते हैं, है ना, लेकिन मुझे ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे जानते हैं। मैंने सर अभी ना रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, मैंने फिटनेस पे काफ़ी काम किया। मेरा वेट काफ़ी बढ़ा हुआ था, मैंने 17 किलो कम किया 3 महीने में। बहुत पतला हो गया हूँ, पहले बहुत मोटा सोटा था, मतलब एकदम सूट वूट पहन के चलता था एकदम, अब थोड़ा पतला हो गया हूँ। मैंने बहुत शायद, अब देखिए मुझे लोग जानते थे, मेरा परसेप्शन क्लियर है, मैं यूट्यूब से ट्रेनिंग कराता हूँ लोगों को, लेकिन मैंने 4 महीने बड़ी स्टडी करी कि भाई खाना क्या खाना चाहिए, क्या एक्चुअली हेल्थ को कैसे मेंटेन। मैंने बहुत पढ़ाई करी, और जो सज्जन पीछे बैठे हैं उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, लेकिन वो भी मेरी तरह पतले हैं। उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, उनका कोई मतलब नहीं है फूड वूड से, वो जो था खाना खा लेते थे। मैंने पढ़ी करके मैंने कहा चलो एक चैनल बनाया जाए, लोगों को ज्ञान दिया जाए कि फूड कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैंने वीडियो बनाई उस पर 10,000 व्यूज़ आ गए, 100 कमेंट भी आ गए। उन्होंने भी वीडियो बनाया, पहले पे नहीं आए, दूसरा तीसरे चौथे पे कुछ 500 व्यूज़ आए और 10 कमेंट आए। सर मेरे 99 कमेंट गाली के होंगे कि अब तू भी ज्ञान देगा हेल्थ के बारे में, क्योंकि मेरा परसेप्शन पहले से अलग बना हुआ है, एक अलग बना हुआ है। उस सज्जन का जिसको ना तो फूड की नॉलेज थी न कुछ था, बस उसकी हेल्थ फिट थी, उसने वीडियो बना दिया। वो खुद भी कह रहा है मेरे को तो जानकारी नहीं थी, चैट जीपीटी से कंटेंट लिया बना दिया, लोग उसको ज्ञानी समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले का परसेप्शन क्लियर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब आप नए हैं तो बहुत अच्छी बात है नए हैं, क्योंकि यूट्यूब में सर्च एल्गोरिथम की पावर है, राइट। आज यूट्यूब गूगल का एक प्रोडक्ट है जो दुनिया का सबसे दूसरा सर्च करने वाला इंजन है। चैट जीपीटी पे अगर आप सॉल्यूशन मांगेंगे तो वो भी आपको वीडियो निकाल कर दे देता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप नए हैं तो अच्छे हैं साहब, आप जो भी निश में चाहें उसमें वीडियो बना सकते हैं। और मैं इसलिए कहता हूँ कि इनके साथ आपको सिर्फ टेक्निकल ज्ञान नहीं मिलता है, ढेर सारा जीवन ज्ञान मिलता है। जिन्होंने अभी आप नए हैं तो अच्छे कहा ना, ये कोट हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, और मेरे पास 2-3 सवाल और थे, लेकिन आपके आंसर से एक सवाल निकल गया AI, और उस पर मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल ये पूछना है एक बिजनेस के बारे में। जी। इस देश ने पिछले करीब 5 सालों में, अगर मैं 5 साल पीछे जाऊँ, और आपसे मेरी मुलाकात इससे पहले भी हो चुकी है, एक स्टार्टअप कल्चर आया। सडनली लोगों को लगा कि इस देश में अब स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, मोबाइल पर कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, इंटरनेट सस्ता हुआ है, फ्री भी हुआ है कई जगहों पर, तो ऐसे में सारा कंटेंट वहाँ बनाया जाए। कंटेंट क्रिएटर अमरीश बड़े हो गए, कंटेंट क्रिएटर्स बड़े हो गए। जो कंपनियां जो एक अच्छे खासे लॉजिस्टिक्स को लगाती हैं, जो शायद 10 मैकबुक खरीदती हैं, 10 कंप्यूटर सिस्टम खरीदती हैं, एक हार्ड ड्राइव या पूरा का पूरा स्टोर खरीदती हैं, ग्राफिक इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स और एडिटर्स और सबको हायर करते हैं, वो उस रेवेन्यू सरप्लस मॉडल से सिर्फ प्लेटफॉर्म के जरिए कहाँ आ सकते हैं? क्योंकि एक लाइन, एक फ्रेज जो सोशल मीडिया के बारे में कहा जाता है, इंडिविजुअली आप सुपर हीरो बन सकते हैं, कंपनी आपको इंक्रीमेंट निकालना बस आसान होगा, एक्सपेंशन करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो आपको 10x पैसा एक बार में नहीं देगा। ये कितना सही गलत है? और कई कंपनियां हमको जब बंद होती है उस चैलेंज में दिखती हैं तो वो कई बार शायद सोचती किस पर्टिकुलर कोई सेक्टर का नाम लेंगे? अगर कोई पर्सन नया न्यूज चैनल का एक कंपनी स्टैब्लिश करना चाहेगा आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे, उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज है अगर वो खुद नहीं सामने आता। तो अगर आपको जिस इंडस्ट्री में लगता है कि टीम एकदम से ड्राइव नहीं हो पाएगी, और होगी भी तो वो लोग हट जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको फेस बनाया और आप पॉपुलर हुए, आप चैनल छोड़ के चले गए, तो सब कुछ आप अपने ऑडियंस लेगा, सब कुछ आपसे जुड़ा है। तो जहां ये वाला सेगमेंट है, आपको खुद स्टेज पे सामने रहना पड़ेगा, जिससे आपकी ऑडियंस बंद की रहे। तो सर क्यों नहीं ग्रो करेगा इस सेक्टर? तो डेफिनेटली जिन लोगों जिनके चैनल्स बंद हुए हैं, मैं भी काफ़ी को जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मेरे कई मीडिया में काफ़ी दोस्त हैं, उनके कंपनीज बंद हुई हैं। रीज़न इज़ वाई कि वो खुद सामने नहीं थे, ये सबसे बड़ा रीज़न है। हाँ, मैं वही जानना चाहता कि क्या सोशल मीडिया अभी इतना बड़ा हुआ है कि उससे पूरी की पूरी कंपनी सिर्फ उसके भरोसे चल सके, या उसमें भी वक्त लगेगा? सर वक्त क्यों लगेगा, ग्रो हो चुकी है। हमारे पीछे एक सज्जन बैठे हैं, उन्होंने बना दी करोड़ों की कंपनी। आपके सामने बैठा हूं, मैंने बना दी करोड़ों की कंपनी। आपको एग्जांपल देता हूं, फिजिक्स वाला सर यूनिकॉर्न बन चुका है। अनअकैडमी यूट्यूब से चैनल शुरू हुआ था, अड्डा, ये सारे कहाँ यूट्यूबर्स के थ्रू ड्रिवन हुए हैं। स्टडी IQ, ये सब क्या था, वाईफाई स्टडी, ये सब करोड़ों की कंपनी जो चैनल्स हैं, यूनिकॉर्न बन चुकी है ना सर। ये दो कंपनियां कि जॉनर टू जॉनर, अभी जॉनर टू जॉनर डिपेंड करता है, राइट। और उसमें भी जो पर्सन है वो लीड कौन कर रहा है वो भी डिपेंड करता है। न्यूज़ में भी देखिए ना, चलाना एक चैनल, ठीक बात, पर्सन लीड कर रहा है। तो सोशल मीडिया ना इमोशनल कनेक्ट है। आप 10 लोगों को बिठा देंगे, लोग इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पे अगर बड़े बड़े कैमरे हो और एक मोबाइल फोन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोबाइल लगा है कि बड़ा कैमरा लगा है। फर्क ये पड़ता है जो बंदा मुझे देख रहा है वो मेरे से रिलेट कर पा रहा है। बहुत सही बात। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एक जो मैंने कहा था आखिरी सवाल, जो आपके पिछले जवाब में निकला था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल था वो मैंने पूछ लिया, आपने AI का नाम लिया था जी। अब धीरे धीरे वो टूल, वो चीजें आते जा रही हैं जो न सिर्फ तस्वीर बना रही हैं, वो आपको पूरी की पूरी वीडियो स्टोरी बनाकर दे देंगी। ऐसे में जब आवाज आ गई, जब वीडियो आ गया, जब स्क्रिप्ट भी आ गई, आप प्रॉम्प्ट दीजिए अगर आपके पास सिर्फ आइडिया है, और प्रॉम्प्ट के बाद मतलब आपके पास जितना माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि जितने शब्द निकल रहे हैं, आप शायद उसकी जरूरत नहीं है।
अब वो पूरी स्क्रिप्ट आ रही है, वो कविता बना दे, वो शायरी बना दे और वो क्या ना बना दे। क्या ये चैलेंज है या फिर वो जो हम 5वीं क्लास में एक निबंध पढ़ते थे, विज्ञान के वरदान और अभिशाप, तो एआई वरदान है या अभिशाप है? बहुत दिनों बाद याद दिला दिया आपने, उसके सुन के बड़ा बचपन याद आ गया। मैं बताऊं, एआई बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक हेल्पिंग हैंड है, स्पेशली जो लोग नए हैं उनके लिए हेल्पिंग हैंड है, मेरे लिए भी हेल्पिंग हैंड है। आपने कहा कि मैं बोल देता हूं, बट आज की डेट में चैट जीपीटी में अगर आप डालिए, देखिए मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं चैट जीपीटी मतलब इंग्लिश हमें आती नहीं, फिर मसला ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, गूगल का एक टूल है ट्रांसलेटर, आप वहाँ पर जाइए, आप क्या लिखना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई पर्सन है, वो पत्रकारिता अभी रिसेंटली जो आप पहलगाम में हुआ उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन चाहता है, उसके रिगार्डिंग अपनी स्क्रिप्ट बनाना चाहता है, तो क्या लिखेगा? हिंदी में बोलेगा तो ये बोलेगा ना कि मुझे पहलगाम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए विद डेटा विद डेट, राइट, और मुझे उसके ऊपर एक पत्रकारिता करनी है जहां मैं 5 मिनट का एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। चैट जीपीटी ने सुना, उसने हिंदी में ही कि कब हुआ, कितने लोग मारे गए, किसने अटैक किया, कहाँ किया, कैसे हुआ, क्या चल रहा था वहाँ पे, अब उस पर क्या रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है, सब कुछ वो लिख के दे देगा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 5 मिनट में बंदा हिंदी में पढ़ देगा। कितना आसान हो गया टेक्नोलॉजी। हमने सर अभी रिसेंटली एक फैब्रिकोट्स करके एक प्लेटफॉर्म बनाया। पहले सर थंबनेल बनाने के लिए मुझे 7 दिन लग जाते थे, पहले तो मुझे पता ही नहीं था ये होता क्या है, लेकिन आज हमने वो एक ऐसा टूल बना दिया है जो आप देखेंगे विद इन 2 मिनट्स में कोई भी जैसा चाहे आप थंबनेल बना सकते हैं। मैं बोलूँगा आप भी यूज़ करिएगा, फैब्रिकोट्स नाम है उसका, अब बस अपना नाम चेंज करिए, अपना थंबनेल बना लीजिए। तो टेक्नोलॉजी आ गई है सर, लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना है और उसको यूज़ करना है। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले बोला, वो लाइन मैं जरूर रिपीट करूंगा क्योंकि आपका सवाल ऐसा है। पूरा सर भारत भटका हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। लोगों को लगता है ना, अरे भाई साहब बस मोबाइल और ये लेके आप इतने बड़े पत्रकार बन गए। मैं नहीं मानता, कुछ गड़बड़ किया होगा, कोई गड़बड़ नहीं, इसी से बनते हैं, बट लोग क्या भटके हुए हैं। आपको बस थोड़ा सा अलाइंड होना है। अगर आप थोड़ा सा अलाइंड हो गए, आगे बढ़ गए। मैं और आपने सर कुछ बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी करी जीवन में, बल्कि मैं तो अपने घर का सबसे नालायक बच्चा था सर। मैं सबसे घर का नालायक बच्चा था। गांव वाले कहते थे कि क्या ही बनेगा, ये आवारा लड़का है ना। आज मैं वही हूँ। क्या फ़र्क पड़ा? क्योंकि मैंने थोड़ा सा कुछ अलग कर दिया और उस अलग से मेरा ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल हो गया। और भारत में जो माँ बाप हैं, आस पड़ोस है, वो ग्रोथ को पैसों से मेजर करते हैं। थोड़ा आ भी गया तो बस हो गई जीवन, ऐसे ही बस लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का मैं बोलता हूँ लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। 2-3 नाम जो बताएं उसका इस्तेमाल करें। बहुत सारा शुक्रिया। और जो इन्होंने एक लाइन कही ना, ये एंडिंग लाइन हो सकती है, वो लाइन ये कि अगर घर का नालायक बच्चा अपने आप पर थोड़ा ध्यान दे दे तो वो इतना अच्छा हो सकता है जिस पर सब ध्यान देना चाहें। तो बहुत शुक्रिया अमरीश जी। लेकिन एक चीज़ जो आप एंड में कहना चाह रहे हैं वो आप कहिएगा, लेकिन लखनऊ आए हैं, लखनऊ को कैसे रिलेट करते हैं ये बता दीजिए, वो एक एंड हो जाए। वो अदब से है साहब। अभी जैसे मैं हर जगह देखिए लखनऊ की तो बात ही अलग है। यहाँ पे चिकनकारी जो शूट है, ये सब चीज़ें मैं अभी देख रहा था, इसमें कितना बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो मैं बोलना भी चाहूँगा, लखनऊ में चिकनकारी का बड़ा रहता है ना सर यहाँ पे। तो अगर उस क्षेत्र में अगर आप हैं तो मुझे लगता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप फाड़ के रख देंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस चीज़ को लेके कि ये बहुत ग्रो करने वाला है। अभी आप छोटे लेवल पे हैं, बस आपको कोई बहुत बड़ा स्केल नहीं करना है, उसी की वीडियो बना बना के डालनी है। और लाइव मार्केट बहुत तगड़ा है। मोबाइल आपके पास, एक ट्राइपॉड ले लीजिए और लाइव में जो है प्रोडक्ट दिखाइए और वो बिजनेस इतना बिकेगा मैं बता नहीं सकता। रही लखनऊ की, लखनऊ तो सर प्यारा शहर है ना, यूपी का दिल है। मैं इसके बारे में और क्या बोलूँ, मतलब ये तो जितना आई है उतना प्यार है। और जब से योगी जी आ गए हैं तो और एकदम इधर तो फुल मतलब एक बड़ा एक वाइब्ड प्लेस है सर। और हमने इनसे वादा ले लिया है कि इनको लखनऊ हम बुलाते रहेंगे ताकि बात खूब की जा सके। बहुत शुक्रिया अमर उजाला को अपना वक्त देने के लिए। और ढेर सारे लोग हैं जो आपसे मिलने को यहाँ बेकरार हैं। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।